Dear students, myself Raghuvansh sir extends the chapter forward. जैसा कि मैंने इस चैप्टर के पहले भाग में रिसोर्सेज की परिभाषा तथा 3 महत्वपूर्ण तथ्यों के बीच मनुष्यों के अन्योन्य आश्रय संबंधों की चर्चा की थी। अब आइए इस चैप्टर का अगले पैराग्राफ की ओर चलते हैं। यहाँ दिया हुआ है कि द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट involves an interdependent relationship between nature, technology, and institutions. Human beings interact with nature through technology and create institutions to accelerate their economic development. अर्थात किसी चीज को बदलने या रूपांतरण करने की प्रक्रिया भी हमारे इन्हीं पर्यावरण में उपलब्ध हैं और इन चीजों को बदलने या उत्पादन करने में नेचर, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशंस का बड़ा योगदान है। इसीलिए इन तीनों का आपस में पारस्परिक संबंध है। इतना ही नहीं, हम मानव समुदाय नेचर में मौजूद प्राकृतिक संसाधनों को विकसित करने के लिए तथा आर्थिक विकास को गति देने के लिए विभिन्न टेक्नोलॉजी की सहायता लेते हैं तथा संस्थानों का निर्माण करते हैं ताकि संसाधनों का विकास और आसान तरीके से किया जा सके। आज हम जिन चीजों या वस्तुओं का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे घर, मकान, यातायात के साधन, संचार के साधन, सड़कें, रेल, उद्योग धंधे इत्यादि, इन सबों के निर्माण एवं उत्पादन में इन 4 संसाधनों का महत्वपूर्ण योगदान है। वे हैं इन्वायरमेंट या नेचर, ह्यूमन रिसोर्स, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशंस। एक उदाहरण से और स्पष्ट हो जाएगा कि संसाधन का विकास कैसे होता है। तो चलिए कच्चे माल के रूप में कॉटन को लेते हैं, जो प्रकृति में उपलब्ध हैं। आरंभ में इसका उपयोग सीमित थे, परंतु मानव के ज्ञान का जैसे जैसे विकास होता गया वैसे वैसे टेक्नोलॉजी एवं इंस्टीट्यूशंस भी विकसित होते चले गए। नतीजा क्या हुआ? कॉटन का उपयोग बढ़ता गया। पहले हम कपड़े हैंडलूम से बनाते थे, बाद में पावरलूम आ गया जो स्टीम इंजन से चलाए जाते थे, और आज कंप्यूटर से चलने वाला सल्जरलूम का प्रयोग कपड़ा उत्पादन में कर रहे हैं। दूसरी तरफ पहले मानव श्रम ज्यादा था, आज विभिन्न मशीनों व उपकरणों के आविष्कार ने हमारी मेहनत को कम कर दिया, यानी कि कम परिश्रम में ज्यादा उत्पादन, और यही उत्पादन देश की अर्थव्यवस्था को सतत गतिमान बनाए रखने में अपनी अहम भूमिका निभा रहा है। नाउ लेट्स सी द थर्ड पैराग्राफ। यहाँ दिया हुआ है कि डू यू थिंक दैट resources are free gifts of nature as is assumed by many? They are not. Resources are a function of human activities. Human beings themselves are essential components of resources. They transform material available in our environment into resources and use them. अर्थात क्या आप बहुत सारे लोगों की तरह संसाधनों को प्रकृति का फ्री गिफ्ट समझते हैं? नहीं, वे प्रकृति का फ्री गिफ्ट नहीं हैं। संसाधन तो मनुष्य की क्रियाओं का परिणाम है। मानव स्वयं संसाधनों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। वे हमारे पर्यावरण में उपलब्ध पदार्थों का संसाधनों में परिवर्तित करते हैं तथा उनका उपयोग करते हैं। यहाँ हम बता दें कि सचमुच में संसाधन देखने में तो प्रकृति का फ्री गिफ्ट लगता है, पर हकीकत यह है कि प्रकृति में उपलब्ध संसाधनों का हम सीधा या प्रत्यक्ष रूप से इस्तेमाल नहीं करते हैं। उनको विभिन्न पद्धतियों द्वारा तथा टेक्नोलॉजी की सहायता से विकसित या परिवर्तित करना पड़ता है। तो चलिए उदाहरण के तौर पर आयरन ओर को लेते हैं। क्या हम इसका सीधा या प्रत्यक्ष उपयोग कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि इसमें मिट्टी, धूल, कण या अन्य इम्प्योरिटीज मिले होते हैं। अतः आयरन ओर से आयरन निकालने में हमारी पूंजी, हमारा परिश्रम लगता है। इसीलिए हमें संसाधनों का समुचित एवं न्यायपूर्वक उपयोग करना चाहिए। प्रिय विद्यार्थियों, बस आज के लिए इतना ही। हम फिर मिलेंगे इस चैप्टर के अगले भाग में। धन्यवाद।